हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन कक्षा 10 के फिजिक्स का एक और बेहतरीन और स्मॉलेस्ट टॉपिक। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ लेंस। इसके बाद बेटा दो एक टॉपिक बचा है, इसके बाद एक्सरसाइज इज लगभग एंड। ओके बच्चों, तो आज की टॉपिक में है क्या? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? आई वांट टू टेल यू दैट कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या फैलाने की जो योग्यता होती है या प्रबलता होती है, ये उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने की या फैलाने की, यानी अपसरित करने की या अभिसरित करने की, आप अभिसरित या अपसरित, कन्वर्ज करने की या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ क्या करना बेटा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। मास्टर जी, इंग्लिश में तो हो गया, हिंदी में कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या फैलाने यानी अभिसरित करने या अपसरित करने की जो क्षमता होती है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ओके बच्चों, और यूँ बेटा काम क्या है? अगर लेंस उत्तल है यानी कन्वेक्स है, प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है यानी क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और अगर कॉनकेव है यानी अवतल लेंस है, तो प्रकाश किरणों क्या करता है, फैलाता है। तो बेटा जितना खींच सकता है यानी जितना सिकोड़ सकता है या जितना फैला सकता है, उसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और श्योर इसकी माप बेटा मीटर में की जाती है, 1/मीटर। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जरा सा आपको हिंट दें, आपको हमने पढ़ाया होगा, आप जानते भी हो, नहीं जानते हो तो समझा दिया जा रहा है। ज़रा देख लो, ज़रा सा झूम लो। कैसे झूमना है मास्टर? यहाँ झुमा देते हैं, यहाँ देख लो, एक लेंस है। अरे यार मास्टर, इतना गंदा सा लेंस बनाते हो। नहीं, ये बेटा उत्तल लेंस है, ये हमारा प्रकाशिक मुख्य अक्ष है। ओके मास्टर, तो क्या बताना चाहते हैं? अगर बेटा इसके पैरेलल कोई लाइट रे आएगी, तो ये लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और ला के कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे क्या करेगा बेटा, मिला देगा। ये खचक खचक, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये कन्वर्ज कर देता है। कौन सा लेंस है भाई? ये कौन सा लेंस है मास्टर? ये नहीं, ये तो भाई हमारा मुख्य अक्ष है। कौन सा लेंस है? ये उत्तल। तो उत्तल लेंस का काम है बेटवा कि प्रकाश किरणों क्या करता है, कंजर्व कर लेता है, यानी कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। ओके, और यहीं पे बेटा अगर कॉनकेव होता यानी अवतल लेंस जो किनारे पर चौड़ा हो और बीच में पतला हो, ऐसा बोले तो ऐसा। ओके बच्चों, इसका क्या काम मास्टर जी? ये करता है प्रकाश किरणों का विखंडन यानी फैला देता है। ये अपसरित करता है। क्या करता है? अपसरित यानी फैलाता है। बेटा ये मुख्य अक्ष है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। ओके मास्टर, अगर कोई लाइट रे अगर आई यहाँ से, तो ये फैलाएगा, ये ऐसे कर देगा बच्चों, ये आने नहीं देगा, इनको कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज कर देगा। ओके बच्चों, तो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की यानी इकट्ठा करने की और फैलाने की यानी सिकोड़ने की या फैलाने की, अभिसरित करने की या अपसरित करने की जो क्षमता है, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। आर यू श्योर? जरा देखिए हमारे वीडियो में दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एवरीथिंग इज ओके, यू हैव टू डू इट। क्या बेटा? किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या प्रकाश किरणों को फैलाने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ओके, तो कैन वी इरेज इट? यस सर, you have to erase and now write the what is the definition of lens, power यानी power of the lens। तो बच्चों आइए लिखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, what is the power of the lens। ओके मास्टर, जरा सा लिख दीजिए आप, किसी लेंस द्वारा, ओके, किसी लेंस द्वारा यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को क्या करना है बच्चा? लो,
प्रकाश किरणों को सिकोड़ने अर्थात अभिसरित करने, सिकोड़ने या क्या करेंगे बच्चा, सिकोड़ेंगे या क्या करेंगे, फैलाने। कि जो क्षमता या योग्यता होती है, क्षमता या क्या बेटा, योग्यता होती है, ओके, उसी क्षमता को हम लेंस की क्षमता योग्यता होती है, उसे ही लेंस की क्या कहते हैं बच्चों, क्षमता कहते हैं। ओके मास्टर, आई अंडरस्टैंड क्या कहा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या फैलाने की जो क्षमता या योग्यता होती है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। द एबिलिटी आर कैपेसिटी टू कन्वर्ज आर डाइवर्ज लाइट रे by the lens is known as what, power of the lens। ओके बच्चों, क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को सिकोड़ने या फैलाने की जो क्षमता या योग्यता होती है उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं बच्चा, इसे हम P से डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ द लेंस को P से, व्हाट इज P, पावर, P से दर्शाया जाता है, डिनोटेड बाय P। ओके मास्टर, आई अंडरस्टैंड कि लेंस की क्षमता है तो P से दर्शाया जाएगा। और बेटा तथा क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का व्यंजक, लेंस की क्षमता का व्यंजक। आइए देखते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस। आइए देखते हैं बेटा, व्हाट इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस, इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस या एक्सप्रेशन कह दो, जो भी कहो, इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस। तो बच्चों बता दें आपको कि जो लेंस की क्षमता होती है वह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, रेसिप्रोकल के। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। द पावर ऑफ द लेंस डिपेंड अपॉन इट्स फोकल लेंथ, उसके फोकस दूरी पर निर्भर करती है। ओके मास्टर, कैसे निर्भर करती है, कैसे, क्या कर रहा है बेटा, जहाँ लेंस की क्षमता, वेयर पावर ऑफ द लेंस, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या उसके, या उस लेंस के, लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के, उस लेंस के कहाँ बेटा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात इसका मतलब कि अगर फोकल लेंथ एफ है तो पावर ऑफ द लेंस होगा P इक्वल टू 1/f। अगर लेंस की फोकस दूरी एफ है तो उसकी क्षमता जो P होगी 1/f के बराबर होगी। तो बच्चों कंफर्म है कि नहीं, पहले इसको देखें कि हमारे कॉपी में कहाँ तक आ रहा है, यानी हमारे वाइट बोर्ड स्क्रीन पे
आ तो रहा है भाई, चलिए चलते रहते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर दें क्योंकि ऊपर फिजिक्स हम समझ ही गए हैं, हमको नीचे वाली लाइन लेनी है। चलिए आइए लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं मास्टर? अर्थात इट मीन्स व्हाट इज सेइंग कि द पावर ऑफ लेंस है दैट इज इक्वल टू 1/f। ओके बच्चा, पावर ऑफ द लेंस P इज इक्वल टू होता है 1/f। पावर ऑफ द लेंस होता है P इज इक्वल टू 1/f ऑलवेज। P इज इक्वल टू 1/f ऑलवेज, लेकिन कब? जब f मीटर में होगा तब। ओके बच्चा, कंडीशन है यदि f मीटर में हो, यानी अगर आपकी फोकस दूरी मीटर में है तो पावर का जो फार्मूला होगा वो P इक्वल टू 1/f होगा। ओके मास्टर, मान लीजिए f सेंटीमीटर में है, तब घबराइए नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। हाँ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो पावर P इक्वल टू 100/f। मीटर में तो 1/f और सेंटीमीटर में तो 100/f। ओके बच्चों, P इक्वल टू 1/f यदि f मीटर में हो, और P इक्वल टू 100/f यदि f किस में हो? सेंटीमीटर में हो। ओके श्योर, इसी बात को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। और कंडीशन है, यानी फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, इसको बेटा सेकंड में आए। कंडीशन का मतलब यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि f सेंटीमीटर में हो, इफ़ f इज़ इन सेंटीमीटर, यदि f सेंटीमीटर में हो तो, ठीक मास्टर जी, ठीक हो तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ द लेंस होगा P इज इक्वल टू 100/f। ओके, क्या है बच्चा? अगर f सेंटीमीटर में है तो 100/f और मीटर में है तो 100/f। ओके यार, नीचे दिख रहा नहीं है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करेंगे इरेज। ये हमारे वाइट बोर्ड स्क्रीन में नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम दूसरा लिखेंगे। पहले आप यहाँ से नोट कर लो, P 1/f यदि f किस में हो बेटा? मीटर में हो। और अगर P इक्वल टू हम करेंगे 100/f तो क्या होगा? सेंटीमीटर में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बटवा? हम नीचे लिख दे रहे हैं, यानी इसको इरेज करके हम लिख रहे हैं ऊपर का मतलब एकदम यहाँ पर जहाँ हमने हेडिंग डाला है, इस हेडिंग के जस्ट बगल में लिखेंगे। ओके बच्चों, तो व्हाट आर यू सेइंग मास्टर? आई एम सेइंग, कह रहा है बेटा कि यदि लेंस की फोकस दूरी, इफ द पावर ऑफ द लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो, तब मास्टर ऐसा क्या होगा? लेंस की फोकस सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस will be P is equal to 100/f। ओके, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 100/f होगी। याद रहे कब? जब लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब। ओके मास्टर, ठीक है। और अगर मीटर में है तो 100/f। श्योर, यानी पावर जो है फोकस दूरी पे डिपेंडेंट है। और आपको मास्टर पढ़ाया होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, ठीक है, ऐसा है। हाँ, ठीक है। और अवतल का क्या है? माइनस में होता है, तो अवतल का क्षमता क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ, माइनस में होगा। ओके, ठीक है। क्या बताना चाहते हो मास्टर? बिल्कुल बताना चाहते हैं। पहले हम क्षमता का मात्रक लिख दें, उसके बाद हम निकालें कि इसकी प्रकृति क्या होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसकी प्रकृति बताएंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है। चलिए इधर आ जा। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस
तो बच्चा लेंस की यूनिट का अगर पावर निकाल फार्मूला निकालना है क्षमता का, तो एज वी नो दैट, आप जानते हो कि P इजकल टू है 1/f, लेकिन कब, जब f मीटर में हो तब। अतः हम निकाल सकते हैं कि जो P का मात्रक होगा, किसका मात्रक, P यानी पावर का, दैट विल बी 1/f का मात्रक। ओके मास्टर, तो फोकस दूरी तो मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में। ओके मास्टर, तो P का जो मात्रक होगा वो 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। P का मात्रक क्या होगा, 1/मीटर, या इसी को बेटा लिख सकते हैं मीटर की घात कितना, -1। भाई ये प्लस में ऊपर जाकर क्या होगा, माइनस। ओके बच्चों, और SI मात्रक जो है इसका डायोप्टर, क्या है, डायोप्टर। दी SI मात्रक यूनिट अथवा P का मात्रक जो होगा, यूनिट ऑफ पावर, वो होगा बच्चा डायोप्टर। वाट मास्टर, डायोप्टर, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, किसे बेटा, जिसे D से, डायोप्टर, जिसे किससे दर्शाया जाता है, D से, जिसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। तो फाइनल यही है कि क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स कहिए या कहिए डायोप्टर, डिनोटेड बाय D। ओके बच्चों, तो ज़रा देखिए कि हमारे वीडियो में एवरीथिंग इज ओके, यस सर, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। जो P का जो मात्रक आया है बच्चों, फाइनल आया है यही, याद रहे। ये अथवा जो हमने लिखा है, अथवा द यूनिट ऑफ पावर, दिस इज द मेन। डायोप्टर किसे दिखाते हैं बेटा, D से। डायोप्टर किसे दिखाते हैं, D से। अब D अगर कहीं दिखा मिले लेंस में, कहीं लेंस में D मिले, तो जान लीजिए कैपिटल D वो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा। 1D 2D 3D यानी क्षमता एक डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 2.5, भाई माइनस में भी होगा, उसको बाद में देखते हैं। पहले आप क्षमता का मात्रक समझ लीजिए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो मीटर इनवर्स या डायोप्टर। ओके बच्चा, जहाँ एक डायोप्टर में कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स। ओके, आर यू ओके, यस सर। क्या क्या बताया, 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। ओके बच्चा, जहाँ आप लिख सकते हो कि 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। अब ये डिफाइन करना है इसको, 1 मीटर इनवर्स। ओके बच्चा, एक डायोप्टर में कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स होता है। यानी अब डेफिनेशन पे हम आते हैं कि 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर के बराबर होती है। ओके बच्चों, आर यू श्योर। तो व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस, मीटर इनवर्स या डायोप्टर, या इसको D सिखाते हैं। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है। तो व्हाट इज़ 1 डायोप्टर, आई कैन एक्सप्लेन यू, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और मैंने किया भी कि 1 इज 1 डिफाइन 1 डायोप्टर। अगर एक डायोप्टर को परिभाषित करना है, तो हाउ कैन यू डिफाइन एक डायोप्टर की परिभाषा। तो बच्चों, एज वी नो दैट डायोप्टर इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो डायोप्टर को डिफाइन करना है बिल्कुल। तो बेटा वह लेंस, द लेंस हुज फोकल लेंस, वह लेंस जिसकी फोकस दूरी, वह लेंस जिसकी क्या चीज़ बच्चों, फोकस दूरी 1 मीटर अथवा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर हो या कितनी हो बच्चा, 100 सेंटीमीटर होती है, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है।
उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। तो बच्चा वह लेंस जिसकी क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो या कितनी हो बच्चों, 100 सेंटीमीटर हो, उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। वह लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। कैसे मास्टर? क्योंकि फार्मूला है बच्चा P बराबर 1/f। ओके मास्टर। तो अगर P इक्वल टू 1/f है तो बेटा अगर हम ले लेते हैं यदि f बराबर 1 मीटर तो श्योर है कि P इक्वल टू 1/n दैट इज़ 1। तो पावर 1 डायोप्टर आया कि नहीं बताइए भाई। आपने फार्मूला पढ़ा है P इक्वल टू 1/f। अब करो यदि f बराबर 1 मीटर हो तो P बराबर 1/1 यानी 1D आएगा, 1 डायोप्टर। ओके श्योर? कैसे कंफर्म हुआ कि नहीं? इस बात को आप समझे? नहीं समझे? फिर समझा देते हैं। मान लो f बराबर 100 हो, 100 सेंटीमीटर हो। मान लीजिए बेटा कैसे, यदि f बराबर 100 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो तो कहानी में ट्विस्ट होगा। क्या ट्विस्ट होगा मास्टर? तो लेंस की जो क्षमता होगी, पावर ऑफ द लेंस, आपका मास्टर पढ़ाया है कि जो P होता है अगर f सेंटीमीटर में है तो f/100, 100/f दैट इज़ what P इक्वल टू 100/100 दैट विल बी 1 डायोप्टर। बच्चों तो सीधी बात, नो बकवास। ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता को हम लेंस की एक डायोप्टर कहलाती है। जैसे f बराबर 100 सेमी लिए तो लेंस की क्षमता P बराबर 100/f यानी 100/1 आ गया। अगर P बराबर 1 मीटर लेते f बराबर तो भी P का मान कितना आता है, 1। ओके बच्चा, लेकिन f बराबर 1 मीटर होता तब। श्योर? एनी डाउट? नो? थैंक यू। तो क्या बेटा हमने पढ़ा? फाइनल डिसीजन हमको डायोप्टर डिफाइन हो गया, बिल्कुल हो गया। डायोप्टर क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है। किसे दिखाते हैं? कैपिटल D से। और क्या देखना है? अब देखना है बेटा कि क्षमता किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी निगेटिव। लेंस के क्षमताओं की प्रकृति, यानी अब आइए देखते हैं लेंस के क्षमताओं की प्रकृति, नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो बच्चा लेंस की क्षमताओं की प्रकृति, यानी किस लेंस की क्षमता किस प्रकृति की होती है, यानी नेचर, नटूरे ऑफ पावर ऑफ लेंस। ओके बच्चों, तो व्हाट इज द नटूरे ऑफ पावर ऑफ लेंस? एज यू नो दैट, आप जानते हो बेटा कि लेंस जो है क्षमता फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक प्रकृति की होगी। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक, क्योंकि उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। सीधी बात, नो बकवास। हम समझ गए मास्टर जी आप क्या कहना चाहते हो। तो बेटा हमने जो हेडिंग लिखा उस हेडिंग के थ्रू हम चलते हैं। इस हेडिंग में हमने ये देखा, पहला केस हम चलते हैं। क्या कहता है? चूँकि जो उत्तल लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव, ऑलवेज क्या होती है बेटा? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। ओके, इसलिए अतः उत्तल लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता भी सदैव क्या होगी बच्चा? धनात्मक प्रकृति की होती है। ओके मास्टर, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अर्थात
यानी आपको जब भी मिलेगा बेटा, अर्थात उत्तल लेंस की क्षमता, जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस है वो होगी बेटा क्या, +1.0D +1.5D +2.0D और +2.5D 3.0D प्लस लिखे चाहे ना लिखे 3.5D। ओके बच्चों, या माइनस तो नहीं होगी, नहीं ओके, समझ रहे कि नहीं, प्लस में होगी, +1.0D +1.5D 2.0D 2.5D 3.0D 3.5D पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। अर्थात उत्तल लेंस की क्षमता जो भी आएगी 1.0 प्लस 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 इज ऑलवेज जरूरी। ओके बच्चा, अगर हम कन्वेक्स की बात, कनकेव की बात कर ले तो ये लास्ट होगा हमारा, कन्वेक्स हो गया। कनकेव की बात करते हैं, व्हाट इज द कनकेव। अगर उत्तल की जगह पे बेटवा अवतल लेंस हो तो उसकी फोकस दूरी सदैव का होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी सदैव क्या होगी, ऋणात्मक प्रकृति की होगी। ओके बच्चों, यानी केस 2 इज व्हाट मास्टर, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है बेटा, ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी भी सदैव क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः अवतल लेंस की क्षमता भी सदैव कैसा होगा बच्चा, ऋणात्मक प्रकृति का होगा। यानी अगर क्षमता नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा। ओके मास्टर जी, तो इसको इरेज करिए, इसको हटाइए और लीजिए यहाँ लिखिए, अर्थात अवतल लेंस की क्षमता जब भी आएगी वो -1.D -2.0D -3.0D 1.5D माइनस में -2.5D या -3.5D हमेशा किस में होगा, नेगेटिव। हमेशा किस में, नेगेटिव। ऑलवेज किस में होगा, नेगेटिव। किसका, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा माइनस में होगी और उत्तल की हमेशा क्या होगी, प्लस में। ओके बच्चों, तो क्या कंक्लूजन निकला कि लेंस की क्षमता हम समझ गए, फोकस दूरी क्या डिपेंड करती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। जैसा आपने कहा मास्टर, मैं एकदम समझ लिया, सीख लिया, जान लिया। अब बेटा हम आएंगे अगले एक्सरसाइज में पहुँचेंगे जब, तो वहाँ आपको हम इससे रिलेटेड यानी अगले वीडियो में, ना कि अगले साइड में हम आएंगे बेटा, तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर के लेंस और दर पर जितने क्वेश्चन हैं लगभग एंड करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक का। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पहुँचेंगे तो जैसा हमने कहा है वैसा हम करके दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर लुकिंग दिस वीडियो।